आज हम एक बेहद संवेदनशील और जटिल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की हाइपोथेटिकल स्थिति और इसके ग्लोबल स्टॉक मार्केट पर संभावित प्रभाव। ये एक थ्योरेटिकल एनालिसिस है जो हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और फाइनेंशियल मार्केट्स के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करेगी। पहले समझते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला पर क्यों हमला कर सकता है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स का मालिक है, 300 बिलियन बैरल्स। लेकिन निकोलस मदुरो की सरकार के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया है और कई सैंक्शंस लगाए हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का दमन, ये सभी कारण हैं जो अमेरिकी इंटरवेंशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है रीजनल स्टेबिलिटी। वेनेजुएला की इकोनॉमिक कोलैप्स ने पूरे लैटिन अमेरिका को प्रभावित किया है। मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज नेबरिंग कंट्रीज में जा चुके हैं। अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का बहाना बना सकता है। चाइना और रशिया का वेनेजुएला में बढ़ता इन्फ्लुएंस भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट की। हिस्ट्री बताती है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का इमीडिएट इफेक्ट मार्केट्स पर नेगेटिव होता है, लेकिन वेनेजुएला के केस में कुछ अलग पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ऑयल प्राइसेस में तुरंत स्पाइक होगी क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन का डर होगा। एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी। डिफेंस स्टॉक्स में भी तेजी आएगी। लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रामेन, जनरल डायनामिक्स और आरटीएक्स जैसी कंपनीज के शेयर्स में उछाल होगा। ये कंपनीज मिलिट्री इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स बनाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इनकी डिमांड बढ़ जाती है। हिस्टोरिकल डेटा से पता चलता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के दौरान डिफेंस स्टॉक्स एवरेज से बेहतर परफॉर्म करते हैं। एनर्जी सेक्टर में शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल और शेल जैसी कंपनीज को फायदा होगा। ऑयल प्राइसेस में हर $10 की बढ़ोतरी से इन कंपनीज के अर्निंग्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होती है। वेनेजुएला के ऑयल प्रोडक्शन में डिसरप्शन से ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रेशर पड़ेगा। ओपेक के स्पेयर कैपेसिटी भी लिमिटेड है, इसलिए प्राइसेस में शार्प इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रिसेंट में जो यूएस मिलिट्री एक्शन वेनेजुएला में हुई है, उसका मार्केट पर मिनिमल इम्पैक्ट देखा गया है। मार्केट्स ने ऐसे कंटेन्ड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा है। इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये ब्रीफ एंगेजमेंट था और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस लिमिटेड है। ब्रॉडर मार्केट पर इम्पैक्ट मिक्स्ड होगा। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में जाके सेफ हेवन एसेट्स की तरफ मूव करेंगे। गोल्ड, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और स्विस फ्रैंक में डिमांड बढ़ेगी। इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में वीकनेस आएगी। बैंकिंग सेक्टर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से क्रेडिट मार्केट्स में टाइटनिंग होती है। इंटरेस्ट रेट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ने से बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ता है। रीजनल बैंक्स जो लैटिन अमेरिकन एक्सपोजर रखते हैं, उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एविएशन और टूरिज्म सेक्टर भी प्रभावित होंगे। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से ट्रैवल डिमांड में कमी आती है। एयरलाइंस के फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ेंगे ऑयल प्राइसेस के स्पाइक से। क्रूज लाइंस और होटल चेन्स के स्टॉक्स में भी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं जिन पर इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए। डिफेंस सेक्टर में लॉकहीड मार्टिन सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होगी। कंपनी का F-35 प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम्स की डिमांड बढ़ेगी। नॉर्थरॉप ग्रामेन भी अट्रैक्टिव ऑप्शन है क्योंकि इसका पोर्टफोलियो पेंटागन की प्रायोरिटीज के साथ अलाइंड है। एनर्जी सेक्टर में शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल को प्रेफर करना चाहिए। ये कंपनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स रखती हैं और ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी को बेटर हैंडल कर सकती हैं। शेल और BP जैसी यूरोपियन मेजर्स भी गुड ऑप्शंस हैं। स्मॉलर ऑयल कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होगा। कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनीज जैसे वाइटॉल और ग्लेनकोर को भी फायदा होगा। ये कंपनीज ऑयल ट्रेडिंग में स्पेशलाइज करती हैं और प्राइस वॉलेटिलिटी से प्रॉफिट कमाती हैं। शिपिंग कंपनीज भी बेनिफिट करेंगी क्योंकि ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी कंपनीज पर फोकस करना चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन से साइबर थ्रेट्स बढ़ते हैं। पैलेंटियर, क्राउडस्ट्राइक और पैलो एल्टो नेटवर्क्स जैसी कंपनीज को फायदा हो सकता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इंक्रीज होगी। हेल्थ केयर सेक्टर में भी सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज होंगी। मेडिकल डिवाइस कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रखती हैं, उन्हें बेनिफिट होगा। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और मेडिकल सप्लाईज की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैविएट है। मार्केट्स की रिएक्शन कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। अगर कॉन्फ्लिक्ट क्विक रेजोल्यूशन के साथ एंड होती है तो रिकवरी भी फास्ट होगी, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं। इन्फ्लेशन भी एक मेजर कंसर्न होगी। ऑयल प्राइसेस में स्पाइक से ब्रॉडर इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा। फेडरल रिजर्व को मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज से इक्विटी वैल्यूएशंस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा।
ये स्पेशली ग्रोथ स्टॉक्स के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। करेंसी मार्केट्स में भी सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स होंगी। यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी सेफ हेवन डिमांड से। इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में वीकनेस होगी। वेनेजुएलन बोलीवार तो कंप्लीटली कोलैप्स हो सकती है। रीजनल करेंसीज जैसे कोलंबियन पैसो और ब्राजीलियन रियाल भी प्रेशर में आएंगे। कमोडिटी मार्केट्स में ऑयल के अलावा गोल्ड में भी रैली होगी। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में भी प्राइस इंक्रीज हो सकती है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से। इंडस्ट्रियल मेटल्स में मिक्स्ड रिएक्शन